वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आप सभी का। दोस्तों आज फिर से लेकर आ गए हैं, ये सेट 2 रहने वाले हैं प्राइवेट ईयर्स का, जो आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के जो 6/4/2016 में फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न और आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर दिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है, 2016 से लेकर अभी तक जितना भी प्रश्न एग्जाम हुआ सारे एग्जाम का रिपीटेड फायर है। तो दोस्तों यही से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगली प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 के जनसंख्या के घनत्व के अनुसार। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को। अगली प्रश्न, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है राजनीतिक प्रणाली को? तो अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नाम से। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो अवधि था 1921 से लेकर 1927 ईस्वी के अवधि तक दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया था। अगली प्रश्न है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल्ब है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वह बल्ब है अपकेंद्री बल्ब है। जो कार जब एक मोड़ लेती है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है वो अपकेंद्री बल्ब के कारण होता है। अगली है, प्रधानमंत्री पदेन है तो CSIR का। अगली प्रश्न, आईपी पते का बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? तो ऑक्टेट कहा जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, पीला बुखार जिसे पित्त ज्वर ये मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? कौन पीला बुखार? तो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। अगली प्रश्न, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। अगली प्रश्न, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार वो नागालैंड में मनाया जाता है। अगली प्रश्न, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अगली प्रश्न, अर्धसैनिक बल्ब का प्रमुख बनाने वाली महिला का नाम क्या है? अर्धसैनिक बल्ब बनाने वाले महिला का नाम था अर्चना रामासुंदरम। अगली प्रश्न, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय याकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय स्टेडियम कौन? यांकी। तो कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगली प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। अगली प्रश्न, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो वो है खगोलीय वेधशाला। अगली प्रश्न, मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? तो मुस्कुराते बुद्ध ये कोड था। तो किसके लिए कोड का नाम था? तो भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण 1 परमाणु परीक्षण के लिए ये कोड थे मुस्कुराते बुद्ध। अगली प्रश्न, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। अगली प्रश्न, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किससे संदर्भ करती है? कौन मल्टीटास्किंग प्रणाली? तो एक से अधिक प्रक्रिया में। अगली प्रश्न, रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो रक्तअल्पता किसकी स्थिति के वजह से होती है? तो आरबीसी की कमी के कारण। अगली प्रश्न, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई था किसका? इसरो के पहले अध्यक्ष। तो आप कौन थे? तो एस सोमनाथ है, वर्तमान अध्यक्ष है। अगली प्रश्न, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगली प्रश्न, भारत स्टेट उत्सर्जन नामक
किससे संदर्भ करते हैं? कौन? भारत स्टेट उत्सर्जन नामक, तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण का। अगली प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो नींबू पानी है। अगली, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा है? तो नेफ्रोलॉजी तो गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। अगली प्रश्न, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड पिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित की जाती है? तो लखनऊ में आयोजित की जाती है। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है? कौन भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग? तो वो है एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। अगली, कि बिजली की मोटर रूपांतरित करती है? तो बिजली की मोटर रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगली प्रश्न, अब देखते हैं जो पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का वही प्रश्न है। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है दोस्तों, वीडियो प्रश्न अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना वो भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। अगली है कि हिमालय फॉरेस्ट थ्रश नामक पंछियों की प्रजाति कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है। अगली प्रश्न, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगली प्रश्न, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो रेबीज का टीका खोज के लिए जाना जाता है लुई पास्चर का। अगली, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो ये है अब केंद्रीय बल्ब का उदाहरण है लट्टू का घूमना। अगली, मेक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एप्पल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगली, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो 1946 ईस्वी में हुई थी। अगली प्रश्न, लिंगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो लिंगो भारत परियोजना वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान। अगली प्रश्न, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखे जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इंटागिलियो प्रिंटिंग के लिए। अगली प्रश्न, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है? तो मीथेन होता है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा। अगली प्रश्न है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो वह रेलवे सुरक्षा बल है। अगली है कि 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या था? 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम बान की मून था। कौन? बान की मून। आग को बुझाता है कौन? CO2 बुझाता है आग को। अगली, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्योहार तो वो सिक्किम का है। अगली प्रश्न, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की संघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? तो 8। कितना? 8। अगली, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? वो नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस कहे जाते हैं। अगली, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। अगली, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। अगली प्रश्न, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न, किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को एक बौना ग्रह कहा जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, एक जनरेटर रूपांतरित करता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस आगे बढ़ते हैं। ये था फर्स्ट सीटिंग का। चलिए अब फिर चलते हैं अगली सीट, वो 6/4/2016 का। ये पूछा है 7/4/2016 का, यानी 7 तारीख को पूछा गया था। कौन सीटिंग में? फर्स्ट सीटिंग में जो पूछा हुआ प्रश्न है। जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत है अष्टभुज। कौन है? अष्टभुज है। अगली, तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो प्राइमेटोलॉजी के कारण। अगली, GSLV का पूरा नाम क्या है? तो जियो स्क्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसे लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगली है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? बिहार में स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम UGC ने विश्व का सबसे बड़ा मानक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ किया कहाँ? कौन सा? भारतवासी परियोजना का शुभारंभ किया। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो भीषण गर्मी में दिखाई देता है। अगली वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोमीटर किससे विकसित किया गया था? तो प्रोफेसर GMB डोबसन के ने विकसित किया था। अगली प्रश्न नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भारत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। अगली अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगली है सबसे तेज मेमोरी है तो वो कौन है? रजिस्टर। अगली प्रश्न है अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग के लिए कल्पना में बेहतरीन काम करने के लिए 2015 मैन बुकर पुरस्कार से विजेता कौन है? तो मालोन जेम्स है। अगली प्रश्न राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विकसित किस साल शुरू किया गया था? तो 2008 ईस्वी में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये क्या पारित हुआ? 1998 ईस्वी में पारित हुआ था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ। थैंक यू। जय हिंद।